समझे। आज बार बार गुरुदेव अभ्यास और वैराग्य पे बोल रहे थे, नहीं? कि अभ्यास तो हर समय हर दिन की बात है। वैराग्य जागने से वैराग्य हो जाता है। समाधि में कुछ भी नहीं रहती, इच्छाएं भी नहीं रहती। इसीलिए थोड़ा हमको एफर्ट करना पड़ता है समाधि में जाने के लिए, क्योंकि मन बार बार भागता है ना। जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि सजग होते हैं कि अरे मन कहाँ कल्पना में जाता रहता है, सजग होते हैं रुक जाता है फिर चला जाता है फिर। तो मन की जो ये भागने की आदत है ये गई नहीं है। तो हमको इसीलिए समाधि में ध्यान में जाने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करते हैं समाधि लग जाती है। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि तृप्ति की जो हम व्हेन वी एक्सपीरियंस दैट तृप्ति इन लाइफ दैट इज आल्सो समाधि, उसको कैसे समझे स्वामी जी? आवश्यक नहीं है, क्योंकि तृप्ति कंटेंटमेंट बोला ना गुरुदेव ने, अभ्यास की चीज भी है। संतोष अभ्यास की चीज भी है। और अभ्यास, संतोष का अभ्यास करें तो भी जब तृप्ति होती है, तो कब तृप्ति होती है? जब मन शांत हो जाता है, भविष्य के लिए भी नहीं भाग रहा और भूतकाल पे भी नहीं जा रहा। तृप्ति से समाधि भी हो जाती है, और समाधि में हम तृप्त रहते हैं, ये भी है। स्वामी जी, ध्यान और समाधि में क्या फर्क है? गहरा ध्यान और समाधि। ध्यान में काका समाधि होती है, ध्यान के बाद समाधि। जब भी हम ध्यान करते हैं तो कुछ पल के लिए समाधि लगती है, अवश्य लगती है। हमारा जितना भी ध्यान है ना आर्ट ऑफ लिविंग में, धारणा से आरंभ होता है, धारणा से ध्यान में जाते हैं, ध्यान से समाधि। संयम में वही है क्या? संयम समाधि के बाद आता है। रिजल्ट ऑफ समाधि इज तृप्ति, हाँ ऐसा कह वो रहे भी हैं है, सब। हाँ हाँ। वो भी है, वो भी है। And vice versa also true, na Swamiji? हम्म। When you are यस, truth, you will be able to go into samadhi. यस, यस, यस। जितनी अधिक तृप्ति होगी मन समाधि में, वो आसानी से जाएगा। स्वामी जी, खाना खाने के बाद तो तृप्त होते हैं, अब डेली होता है, थोड़ी ही वो समाधि बोलते हैं उसके बाद। खाना खाने के बाद तृप्त होता है तो समाधि। हाँ वही बोल रहा हूँ, जब मन तृप्त होता है तो समाधि में भी जा सकता है। जब तृप्त है तो क्या मतलब? मन शांत है, स्थिर है, बैठेंगे तो समाधि लग जाएगी। खाना खाने के बाद तो नहीं बैठते। स्वामी जी, पर्टिकुलर एज के बाद तो ये प्राप्त हो ही जाते हैं। अभी कुछ नहीं चाहिए फ्यूचर की चिंता में। जो होगा देख। हाँ ऐसा, ऐसी आशा तो रहती है। काफी कुछ देख लिया जीवन में। हाँ भाई, अभी कुछ बाकी नहीं रहा, जो करना था कर लिया।
पर ये आवश्यक नहीं है विद्या जी। बहुत सारे लोग आपकी एज में जाने के बाद, अरे हमने दुनिया नहीं देखी है, हम दुनिया देखेंगे। एसी रूम नहीं मिला। हाँ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो आवश्यक नहीं है। वो तो ऐसी आशा रहती है कि आयु के साथ प्रौढ़ता आ रहेगी। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं अरे हमने दुनिया नहीं देखी है, अब हम दुनिया देखेंगे। ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस है। पर काम तो मन में सोचने के पहले ही सामने से ही पूरा हो जाता है। कुछ इच्छा नहीं रहती तो। हम्म, वो भी होता है। निर्भर करता है हर। अच्छा, वो आज नोटिस किया क्या, सेतु दीर्घकाल सत्कार सेवित, जिनके मतलब गुरु के प्रति बहुत मन में, गुरु ऐसे लोग जो गुरु होते हैं उनके पास बैठो तो भी मन शांत हो जाता है। ये भी आज ये बोला गुरुदेव ने। तो है, गुरु के सामने बैठोगे तो हमारा आपका मन अनुभव के तो दिमाग। है नहीं, लेकिन गुरुदेव वो सूत्र के संदर्भ में ये बात बोल रहे थे। थोड़ा अलग है हिंदी वाला। और क्या था, किसी को याद है? थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है मेरे को। वैराग्य के बारे में भी था। के बारे में था स्वामी जी, वितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, हाँ, और और कौन सा था? ऐसे अभ्यास में समय लगता है पर वैराग्य में समय नहीं लगता है। जैसे किसी को एक नजर में प्यार हो गया या सूर्य उदय हुआ तो अंधेरा कहाँ होता है। ईश्वर की ख्याति समझ के भी मन में उठता है कितना सुंदर है वो। और अरे इतना सुने तो कुछ तो याद होगा। परम वैराग्य के बारे में बोला है स्वामी जी। गोपियों का एक एग्जाम्पल भी याद दिया था उन्होंने। अच्छा, क्या बोला था? गोपियों को बस उठते बैठते परम एक ही दिखता था बस। उसको जरूरत नहीं पड़ती थी ध्यान करने की, बस उठते बैठते बस कृष्ण का ही ध्यान। रस आ गया उधर। रस आ गया उधर। चीजों में कुछ भी मन नहीं होता है, गोपियां ऐसे मस्त रहती थी, उसी बोले से रिलेटेड बोला। यहाँ काजल लगाना वहाँ बिंदी लगाती है, बिंदी जगह काजल लगाती है, ऐसे कुछ बस कृष्णा से मिलने जाता। हम्म, हमारे यहाँ तो गोपियां लोग खूब सजती धजती है गुरुदेव के पास जाने के समय। विशेष करके सजती है, नई साड़ी हो, बाल में क्या वो फूल लगे हो। ऐसा तो हमने नहीं देखा किसी गोपी को काजल के जगह बिंदी, बिंदी से के जगह काजल लगाते। मन एक जगह जा चला जाता है, जैसे बच्चों का भी होता है ना बहुत बार। फिर वो किसी चीज पे जाता नहीं ध्यान। छोटे से छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे दो तो फिर वो किसी के सामने नहीं देखते, उसको ही बैठ के उसका पूरा मजा लेते हैं। कितने भी रोते हो बोले हाथ में कुछ पकड़ा दो बस। और क्या था? परम वैराग्य, अच्छा। एक होता है शमशान वैराग्य, एक होता है परम वैराग्य। और क्या था, किसी को कुछ याद नहीं है? भक्ति और प्रेम के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं रहती है, बाकी सब चीजों के लिए अभ्यास की जरूरत रहती है बोला।
तृप्ति के लिए बोला अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, संतोष से तृप्ति हो जाती है, इसलिए संतोष के अभ्यास की चीज है। और ये भी बोला कि जिनके साथ रहते हैं वैसे ही मन में विचार आते हैं। अगर हम्म। कोई हमेशा ये ध्यान में लगे रहते हैं, अगर उनके साथ बैठेंगे तो ध्यान लगेगा। लोभी व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपके मन में लालच पैदा होगी। ध्यान, वो संग का भी असर उन्होंने उधर बोला। हमारे साथ लोग बैठेंगे तो क्या होगा? हम बैठेंगे तो ऐसा होगा, तो हमारे साथ जो बैठेगा उसका क्या होगा? ये नहीं बताया गुरुदेव ने। हमको ना समाधि से, अभ्यास से, विवेक क्या, अभ्यास वैराग्य समाधि से इतना मजबूत हो जाना है कि लहरें आए तो छू के निकल जाए। पत्थर की तरह नहीं बनना है, लेकिन आए तो बस पवन का झोंका आया, छू के चला गया, ऐसे। हमको दिखे कि हमारा मन, जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है तो हमारे अंदर भी अग्नि जागी, तो पता चल रहा है कि अरे अग्नि जागी। इतना अभ्यास कर लेना है। वो भी बताया समाधि से क्या होता है, सिद्धियां आती है, और शक्ति आ जाती है, श्राप दे सकते हो, किसी को आशीर्वाद दे सकते हो। बाप रे, इतना सारा चीज बोल दिया आज। हम्म। जब आदमी पूर्ण प्राप्त और सहज होता है, सहज समाधि में स्थित होता है। हमारे साथ कोई बैठेगा तो स्वामी परम ज्ञानी होके निकल जाएगा, बिल्कुल। हम्म, तो अभ्यास में निरंतरता जारी रखना है। और वैराग्य कैसे आएगा? तो जीवन के छोटे छोटे सुख की ओर देखेंगे तो वैराग्य नहीं जागेगा। खाने पीने का सुख, वस्तुओं का सुख, व्यक्ति से मिलने वाला सुख, स्थान का सुख, ये टिकता नहीं, ये स्थायी होता नहीं। केवल समाधि का सुख जो है, क्योंकि समाधि में मिलने वाला सुख एक तो सर्वोपरि होता है, सर्वोत्तम होता है। वो सुख को ये बार बार याद रखने से फिर वैराग्य जागने लगता है बाकी चीजों के प्रति। नहीं तो मन भाग जाएगा बार बार। उसी फिर को परम तत्व बोला है गुरुदेव ने। परम तत्व को पसंद करोगे तो छोटी छोटी बातों में मन नहीं अटकेगा। नहीं अटकेगा, तो वो जो वृत्तियों में भागता है ना, वो नहीं भागेगा फिर। एक अ, चैतन्य का बोला कि ये समाधि और ध्यान का जब भी हम लोग अभ्यास करते हैं तो एक चैतन्य, एक ज्योति के जैसे तेजस्वी प्रखर हो जाता है, लेजर बीम के जैसे। मन जो है ठोस काम करना शुरू करता है, मीन्स जो करना है वो पूरा उद्देश्य से। हम्म। अभी कुछ दिन, अभी तो काफी दिन निकल गए, फिर भी मकर संक्रांति तक कुछ हर दिन ना मंत्रोच्चारण सब लोग सुनिए, कोई सा भी। बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत शुभ मानते हैं। डेली सुनिए। हाँ, मैंने सहज में रविवार को बोला था, फिर आगे बोलना भूल गया।
अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य। अभी स्वस्थ नाम का पाठ करना है या सुनना है? सुनना करने से ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा। ज्यादा अच्छा इन द सेंस कि सुनते सुनते ना ध्यान लग जाता है। करने में जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हमको उच्चारण करना रहता है ना। ध्यान सर्वोत्तम है, ये याद रखना। कुछ बोल रहे थे राजू? हाँ स्वामी जी, गुरु जी पतंजलि को सुनते, गुरु जी जब बोलते हैं पतंजलि के बारे में, पतंजलि योग सूत्र के बारे में, तो एक्शंस रहते हैं, हाथ हिलाते हैं, फोकस ऐसा। वही अष्टावक्र में देखेंगे तो स्वामी जी पलक भी नहीं झपकते, वो अलग है एकदम। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हाथ चलता है। सवक्र लेकिन इंग्लिश वाला। जी जी। हाँ, उसमें एकदम अलग तरह का बहुत गंभीर नहीं, गंभीरता अलग है, वो अलग ही है एकदम। इनफैक्ट इंग्लिश वाला पुराना वाला अगर पतंजलि, उसमें भी ये हिंदी वाला देख के लगता है गुरुदेव शरीर से हो गए 60 के, नहीं? सबसे जरूरी क्या है? अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलेगा। अभ्यास के लिए, अभ्यास मतलब ही है प्रयास, और वैराग्य मन की प्रौढ़ता है वैराग्य। मन की प्रौढ़ता आवश्यक नहीं है कि आयु के साथ आएगी। मन की प्रौढ़ता ऐसा भी नहीं है कि हमको आयु की प्रतीक्षा करनी है। समय सापेक्ष नहीं है। अगर आप लोगों को याद है, गुरुदेव ने इससे बोला था, याद आता है? अभ्यास समय सापेक्ष है, वैराग्य समय सापेक्ष नहीं है। याद आया? कितने लोगों को ध्यान आता है ये? ये बोला ना समझ इसको, आज। ये बात क्यों ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि ऐसा नहीं है कि जब हम आयु हो जाएगी, हम इतना अभ्यास कर लेंगे तब जाके वैराग्य जागेगा, ऐसा नहीं है। वैराग्य अभी इसी वक्त जागने से आ सकता है। अभ्यास समय से जुड़ा हुआ है। याद रहेगा ना सबको? वो मेरे को सुनाई नहीं दिया था ये वाला, लेकिन अभी अचानक से चमक गया कि यही बात बोले गुरुदेव। और टक टक। अभ्यास के बारे में और बोले ना गुरुदेव कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और इसीलिए समय सापेक्ष है। हाँ, आगे बोलो। जैसे वो एग्जाम्पल दिए कि हाँ बहुत अभ्यास करने से जमीन के अंदर भी जा सकते हो, 2-3 दिन रह सकते हो, फिर मतलब भूखे प्यासे ऐसा कर सकते हो, पर देख लो ऐसा करके क्या हुआ। हाँ, ये जैसे ही ऐसा होता है ना, ऐसा करके आखिर मिला क्या, क्या तो मिला। अपना वैराग्य जाग जाता है। मतलब इतना अभ्यास करके वो चीज किया, और केवल ये देखने से, सजग होने से वैराग्य हो जाता है। बहुत अभ्यास किए, बहुत पैसा कमाए, बहुत प्रयत्न किए, घर बनाए, और फिर एक दिन बैठ के देखते हैं आखिर इतना सब करके क्या मिला। उसी समय वैराग्य, यही वैराग्य। क्या मिला? कुछ नहीं, सब तो वही का वही है। तो ऐसा नहीं कि घर नहीं बनाना है, मेहनत नहीं करना है। मुख्य क्या है? वह अभ्यास समय सापेक्ष है, वैराग्य समय सापेक्ष नहीं है। स्वामी जी, हाँ, बोला। ये दोनों ही चीजें इंडिपेंडेंट है ना? मतलब क्या है?
अभ्यास और वैराग्य एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि अभ्यास होगा तो वैराग्य आएगा या वैराग्य से अभ्यास जागेगा। हाँ। सही है। किसी चीज में आसक्ति नहीं रखना ही वैराग्य है ना। सही। इसीलिए जब परम तत्व से राग हो जाता है तो पूरी दुनिया से वैराग्य हो जाता है। फिल्मों में अच्छा दिखाते हैं जब प्रेमी प्रेमिका दोनों को एक दूसरे से किसी को दिखाता है ना, बहुत प्यार हो गया तो हालांकि हास्य के रूप में दिखाते हैं, कुछ होश नहीं रहता। पर वही है, इस सब का हाल क्या होता है फिर अल्टीमेटली, क्योंकि परम तत्व जो है वो ऐसी अवस्था है कि जिसके स्मरण मात्र से हमारी चेतना खिल जाती है। पर ऐसे चेतना के स्मरण से हम खिलते नहीं हैं और धूम धड़ाका हो जाता है अंदर में। निशी जी क्या बोल रहे हैं? सवितर्क और निर्वितर्क छूट गया? नहीं नहीं, हुआ ना। समाधि में एक सवितर्क एक निर्वितर्क। चलिए ध्यान ही कर लिया जाए। हाँ, आज तो 15 मिनट है आराम से। स्वामी जी, सवितर्क और निर्वितर्क एक बार बताइएगा क्या मतलब हुआ। हम्म सवितर्क में एक भाव तर्क होता है, निर्वितर्क में कुछ नहीं होता। जैसे वितर्क तो समझ में आया ना, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ ऐसा सोचने से भी ना, सोचना नहीं मतलब इसको धारण करने से भी समाधि लग जाती है। तो ये सवितर्क समाधि का एक रूप हुआ। निर्वितर्क में ऐसा कोई भी भाव नहीं होता। ये क्लियर हुआ? सवितर्क समाधि जब भी लगेगी कुछ न कुछ मन में एक भावना रहेगी, निर्वितर्क में कुछ भी नहीं। शून्याकार बोला है उसको गुरुदेव ने। हम्म जैसे कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ, अगर आपने तो उपनयन किया है तो गायत्री जप करते करते भी ध्यान लग जाता है, और उसमें भी ऐसा लगता है जप चल रहा है, हम कर नहीं रहे, कहीं चल रहा है जप। ये सवितर्क का एक उदाहरण हो गया। निर्वितर्क में कुछ नहीं होता। हाथ से माल भी छूट जाती है स्वामी जी कभी कभी। हम्म ये सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग वालों को ही होता है। हम जी शायद, पता नहीं, शायद ही अतिशयोक्ति हुई, पर कई बार वो फॉलोअप का काउंट लेते लेते भी ऐसे ही हो जाता है। मतलब अपने आप जो टीचर होते हैं उन्हें कोई ध्यान नहीं चले जाते हैं। आंख नहीं बंद करना चाहिए इसीलिए। क्या चल, आप आंख नहीं बंद करना चाहिए? हाँ, काउंटिंग कराते समय आंख बंद करने से तो ध्यान लगेगा ही। हाँ। अभी ध्यान, अभी आंख बंद करने का समय आ गया, आंख बंद करिए सभी। काउंटिंग कराते समय आंख क्यों बंद करते हैं टीचर लोग? बोलिए टीचर आंख नहीं बंद करने की। वो आंख बंद करने का टाइम थोड़ी है, बाकी लोगों का आंख बंद स्वामी करने का जी, टाइम। कभी सोते समय अगर ध्यान कर रहे हैं, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं काका? सोते समय जप हाँ करते करते या ओम नमः शिवाय का जप करते करते अगर सो गए तो रात भर वही चलता है, सुबह उठते समय हाँ, वही आता है, वो चलता रहता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है। हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं, उसको मन तो को फिर समाधि नहीं बोल विश्राम, सकते ना। मन को फिर विश्राम, वो उसी विचार के साथ सोए थे इसीलिए वो सुबह जागने पे वैसा आता है।
ठीक है, कोई नहीं। आंखें बंद। एक गहरी सांस लें, छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ें और स्थिर करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांसों की सहज गति लय को देखें। एक भी सांस बिना देखे न अंदर जाए न बाहर।
और अपना ध्यान सर के पिछले हिस्से में ले जाओ। कोई स्पंदन संवेद न हो तो उसको भी देखें। एक और सांस लें और छोड़ते हुए विश्राम। सारा प्रयास यत्न छोड़ विश्राम।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। गहरी सांस लें, छोड़ें। अपना समय लेते हुए जब भी कंफर्टेबल लगता हो, सहज लगता हो, आंखें खोल सकते हैं। गुरुदेव।